अभी बड़ा सुखद अनुभूति हुई कि राशिदी साहब राष्ट्रीय गीत गा रहे थे, साथ-साथ लय में लय मिला करके। मैंने गाया नहीं। बिल्कुल आप ना गा मैंने रहे गाया, थे नहीं गाया। और देखिए अब ये राशिदी नहीं साहब मैंने राष्ट्रीय दो गीत मैंने वंदे दो दो मातरम पंक्तियाँ गाई नहीं, हैं, अच्छा सुजलाम सुफलाम, सुजलाम तो सुफलाम। ये पूरे सिर्फ राष्ट्रीय सुजलाम गीत इन्होंने गाया है। नहीं, नहीं, लेकिन ये तो है सुजलाम सुफलामी क्यों? जो कार्यक्रम करा रहे हैं उन्होंने नहीं गाया। आप कैसे कह रहे हैं? आप देखिए उनकी तस्वीर को, जो खड़े हुए थे मंच वंदे पे मातरम तो भी आप गाते हुए बोल ही देखा? रहे थे योगी राशिदी साहब। विक्रमादित्य को आपने गाते हुए देखा? होंठ हिलते हुए देखा? फिर जब वो नहीं गा रहे सिर्फ हैं तो मैं क्यों राशिदी गाऊंगा साहब भाई? वंदे मातरम की बार-बार नारा लगा नहीं, रहे ये थे, कह रहे हैं तो मुझे सुजलाम लगा सुफलाम बहुत सिर्फ सुखद गाया। अनुभूति है आज। आज राशिदी जी जो है राष्ट्रीय गीत के अवसर पर, इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर राष्ट्र को नमन कर रहे हैं, वंदे मातरम कर रहे हैं। बहुत अच्छी अनुभूति टीवी पे बोल दिया जब मैं ला रहे हैं। देखो मैंने टीवी पे बोला तो अब ला रहे हैं ये अभी ये हमारे लिए। कह रहे हैं कि रशीद साहब कह रहे हैं कि एक थोड़ा सा इनका एक शिकायत है, आरोप तो नहीं कहूंगा, कि इनको अभी आसन नहीं दिया गया। इनको तो आज ये तो अतिथि हैं और सौहार्दपूर्ण। नहीं, नहीं, ये मैं विक्रम से कहूंगा, देखिए ये बड़ी रोचक तस्वीरें हैं, जी न्यूज के कैमरे पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं कि देखिए जो राशिदी साहब ने ये शिकायत किया है, और बहुत ही विख्यात इस समय देश के एक माने हुए व्यक्ति हैं। एक मिनट मैडम आप जरा इधर हो जाएं। और अब जो है इनकी शिकायत के बाद ये मैट दे रहे हैं इनको। जी मुझे जी बताइए, हाँ, हाँ। आप पत्रकार हैं, सुलझे हुए पत्रकार हैं, क्या मेरी जगह या शैलेश तिवारी जी की जगह यहाँ है? आप खुद बताइए ईमानदारी से। ये आप इनका जवाब दीजिए। देखिए देखिए योग वो प्रोसेस है कि योग का वो प्रोसेस है कि जो प्रकृति के साथ जुड़कर किया जाता है। नहीं, नहीं, ये कह रहे हैं ये सरकार का प्रोटोकॉल सिर्फ हमारे लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है जो सैकड़ों लोग गवर्नर के साथ बैठे हुए हैं। सिर्फ हमारे लिए प्रोटोकॉल है। योग सबके लिए साथ मिलकर सब बैठे तो नहीं, हमें लेकिन भी देखिए पंक्ति ये इनका ये खड़ा हो यहाँ पर। नहीं, शैलेश भी खड़े हैं। आचार्य शैलेश जी और रशीदी साहब तो खैर ये एक शिकायत हमें दोनों को है कि हमारा स्थान अगली पंक्ति में होना चाहिए था। हमारा स्थान अब देखिए ना, एक आम जनों में आम आचार्य आदमी जी को अगली बिठाते पंक्ति में होना चाहिए। आप लोग विशिष्ट के मैं हैं। ना कोई कहें, इत्तेफाक नहीं रखता, जहाँ है वहीं हम भगवान की भक्ति करेंगे। नहीं, नहीं, सबको मैटर नहीं करता रशीद, है। लेकिन हम आपको जहाँ है लगता वहीं नहीं योग है करेंगे। कि ये कह रहे हैं अगर इस तरह की इनको शिकायत, बिठाना चाहिए। योग का ये मतलब वरिष्ठ ही होता व्यक्ति है हैं। कि योग का मतलब ही होता है कि जुड़ना, देखिए शाहिद यो- रशीदी जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इनको आगे बिठाया जाए। बिठाया जाए। आप ये मांग रहे हैं, तो आचार्य शैलेश भी ये मान रहे हैं कि रशीदी साहब हम दोनों को बिठाया जाए। ये भी कम व्यक्तित्व के आदमी नहीं है, दोनों को आगे बिठाया जाए। नहीं, आप चले गए थे नहीं, लेकिन इनकी ये शिकायत, आचार्य शैलेश भी इत्तेफाक रख रहे हैं कि रशीदी साहब वरिष्ठ व्यक्ति हैं, एक विख्यात व्यक्ति हैं। इनका अगर ये शिकायत है तो उनको आगे बिठाया जाना। मैं कहूंगा कि कुछ शादी में ऐसे फूफा होते हैं जो हमेशा मुंह फुला के रखते हैं। रशीदी ऐसे फूफा बने हुए हैं जो अच्छा, इनका रिश्ता तो जोड़ लिया ना, रिश्ता तो नहीं, जोड़ लिया ना। इनका ही जवाब ठीक है। नहीं, रिश्ता जवाब मैं तो कह रहा हूँ शादी, मैं तो कह रहा हूँ उत्सव है, जवाब से आप संतुष्ट हैं? उत्सव है। नहीं, आप ले चल रहे हैं इनको आगे। इनके जवाब से आप संतुष्ट हैं? मेरे साथ आप बताओ। नहीं, नहीं, ये नहीं, तो आप बताइए, आप शिकायत है। संतुष्ट हैं? नहीं, नहीं, ये तो बात सही है। हमें फूफा कह के गाली और दे दी। नहीं, नहीं, गाली होती है। फूफा दिल से जुड़ा रिश्ता ये तो होता है। नहीं, नहीं, ये संबंध जोड़, फूफा का मतलब वो है जो रूठा ही रहता है। नहीं, संबंध जोड़ लिया ना इन्होंने। थोड़ी नहीं, संबंध जोड़ लिया ना, हम तो अपना फूफी अधिकार फूफी मांग नहीं, संबंध जोड़ लिया। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं भाई, ये रूठना नहीं है, ये हमारा आप ले अधिकार है। चलेंगे इनको रशीद बिल्कुल कार्यक्रम का प्रोटोकॉल है। कार्यक्रम के प्रोटोकॉल के अनुसार से भारत सरकार ने जो प्रोटोकॉल सेट किया है उसके अनुसार से क्या कह रहे हैं? जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा फिर आगे की पंक्ति में बिठाएंगे हमें। तो देखिए ये रशीदी साहब हैं। नहीं, लेकिन आप योगा करेंगे, मैं चाह रहा हूँ क्यों नहीं करें? किस लिए आए हैं हम आए किस लिए भाई? हम योगा करने आए हैं मेरे भाई। तो पहले तो आप योगा के पक्ष में नहीं थे। कौन कह रहा है पक्ष में नहीं थे? अच्छा, हमेशा से थे। बिल्कुल योगा सब शुरू पक्ष से में। करते आ रहे हैं, वंदे मातरम शुरू से गाते आ रहे हैं रशीदी जी। योगा कर रहा हूँ मैं 8 साल से योगा। सूर्य नमस्कार करते हैं आप? और जब से राम मंदिर अब फिर बना है, जय अब श्री फिर राम का अब नारा भी फिर लगाते हैं। अब फिर आचार्य विक्रमादित्य बन गए आप। नहीं, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, योगा का अंग है। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, ये कोई सवाल? हाँ, फैज भाई साहब हमारे साथ उपस्थित हैं, बड़े खुश हैं। नहीं, खुश तो ये भी है। नहीं, नहीं, फूफा हमेशा रहते हैं। नहीं, सर, नहीं, सर, हाँ जी। आप मुझे बताइए, ये कोई सवाल है आपका? तो अच्छा, मतलब ये एक मुसलमान से आप कहें कि आप सब पूजा पद्धति करो तो ये सवाल हुआ? ये सवाल ही नहीं है। पूजा पद्धति है ये सवाल ही नहीं पूरे है। कार्यक्रम बाकी योग करते हैं। सवाल ये है कि हिंदू अपने हिसाब से करे, मुसलमान अपने हिसाब से करे। योग करें, लड़ा आप लोग फैलवाते हैं। योग होना, योग करें, योग बात योग की है, योग करें। अब इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से घुसा रहे हैं आप? योगश्च चित्तवृत्ति क्यों घुसा रहे हैं? निरोधः कहा गया। सवाल चित्त क्यों वृत्ति लिया? को जो ये चित्त सवाल वापस लीजिए आप अपना, अच्छा, तो ये इसमें आप संतुष्ट नहीं? वापस सवाल लीजिए। से? नहीं, ये गंगा जमनी तहजीब उसमें लड़ाई कराना चाहते हैं यार। हाँ। आप खुद करा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, जैसे नमस्कार, ये भी प्रकृति, जैसे इस्लाम में भी कहा जाता है योग प्रकृति। को कोई मना नहीं करता। हाँ।
मुसलमान अपने हिसाब से करें, हिंदू अपने हिसाब से करें, सिख अपने हिसाब से करें, जितने भी धर्म हैं वो सब अपने अपने हिसाब से करें। योग को योग समझकर करें, योग को ये समझकर करें कि सारी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन हो, हम स्वस्थ रहें, सारी दुनिया स्वस्थ रहे, ये समझकर करें। उसमें बुराई क्या है? स्वस्थ रहें और चित्त की जो वृत्ति है जो बार बार लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित करती है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा कहा गया है। ये आपकी जो वृत्ति है चित्त की, वो जो सर्कुलर घूमता रहता है, लड़ाई झगड़ा कराता रहता है, उस पर भी कंट्रोल किया जाए। आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, जब योग करोगे तो खुद हो जाएगा। तो बहुत से लोग योग कर रहे हैं, हर साल 21 तारीख को करते हैं। जो आदमी योग करता है, वर्जिश करता है, उसको गुस्सा नहीं आता, उसको गुस्सा नहीं आता। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। बहुत लोग मेरे व्यक्तित्व पर, मेरी बीवी के व्यक्तित्व पर सवाल उठाते हैं, हमें ऐतराज़ नहीं है, बोलने वाले बोलते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। जो जिसकी जैसी मानसिकता है वैसी बात करता है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, ना हमें गुस्सा है। ये योग की ही देन है, ये वर्जिश की ही देन है कि आदमी स्वस्थ रहता है और अपने आप में संतुलित रहता है। कुछ भी समस्या आ जाए, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें अपने आप को संभालना, ये योग की मजबूती है, ये वर्जिश की बहुत गंभीर बात कहा इन्होंने कि अपने को कंट्रोल करना, यानी कि मानसिक संतुलन के लिए बेहद ज़रूरी है योग। एक बड़ी बात कह रहे हैं। बड़े विख्यात वक्ता भी हैं और जानकार भी हैं इस्लाम के, बहुत इस्लाम के साथ साथ बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। रशीद साहब आपने कहा कि योग जो है सबको करना चाहिए, लेकिन आपके दृष्टि में कोई ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई नेता है जिनको विशेष योग करना चाहिए? बहुत सारे हैं, तो कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत सारे हैं। जो भी हिंदू मुसलमान को तोड़ने की बात करे, उसे योग करना चाहिए, वो फिर बात नहीं करेगा। चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू। कोई भी हो, वो मोहब्बत की बात करेगा, फिर मोहब्बत की बात करेगा अगर योग करेगा। तो मतलब अगर राहुल योग गांधी नहीं मोहब्बत करेगा- के, हाँ। अगर योग नहीं करेगा, हिंदू मुसलमान को लड़ाएगा, देश में नफरत फैलाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर योग करने के लिए बिल्कुल ये इत्तेफाक रखते हैं। सकता। राहुल गांधी तो ब्लैक बेल्ट हैं। तो ब्लैक बेल्ट हैं भाई, आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं वो है। तो ताइक्वांडो जानते हैं। अच्छा, हाँ, ब्लैक बेल्ट हैं भाई। तो जूडो ठंड में काफी टी शर्ट वगैरह पहन के घूमे थे। हाँ बिल्कुल, आपने भी देखा होगा, उसका तो फोटो बहुत वायरल हुआ है। तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात गाँव क्या में है, लोग गांजा पी करके बहुत सारे लोग सबसे बड़ी बात क्या है, देश के अंदर सौहार्द होना चाहिए, देश के अंदर प्यार मोहब्बत होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम दो बड़े ऐसे स्तंभ हैं देश के, अगर इनमें कहीं खटपट हुई तो देश लड़खड़ा जाएगा। हम नहीं चाहते कि 1947 जो हुआ था वो दोबारा कहीं उसकी स्थिति पैदा हो। लाखों लोग मारे गए, आज भी कुछ लोग इस उसमें हैं, हिंदू मुस्लिम नफरत करा के, कि इस देश को फिर उसी रास्ते पे ले जाया जाए। तमाम हिंदुस्तान के जनों को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें जो हिंदू मुसलमान को तोड़ने की बात करता हो, बिल्कुल ध्यान न दें। ये नफरती लोग हैं, इनकी मानसिकता खराब है, ये योग से वर्जिश से बहुत दूर हैं। सब लोगों को, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो हिंदू मुसलमान की नफरत की बात करें। हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। हिंदुस्तान के ऊपर आंच नहीं आ सकती। अगर कोई बात होगी तो हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे पहली पंक्ति में आकर हिंदुस्तान को बचाने का काम करेगा।